पीएफआई पर यूपी एटीएस की ओर से बड़ा एक्शन हुआ है। लखनऊ में पीएफआई के एजेंट के ठिकानों पर रेड हुई है। लखनऊ के अचरामाऊ गांव में एटीएस की रेड हुई है। यूपी एटीएस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, यूपी एटीएस का ये बड़ा एक्शन पीएफआई के खिलाफ। पीएफआई पर यूपी एटीएस के बड़े एक्शन से जुड़ी हुई ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ में पीएफआई के एजेंट के ठिकानों पर रेड हुई है। प्रीति श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। प्रीति, और क्या कुछ जानकारी इस रेड से जुड़ी है आपके पास? कि पूरे उत्तर प्रदेश में एटीएस की लगभग 30 जो टीमें हैं वो छापेमारी कर रही हैं और 50 से अधिक लोगों से पूछताछ चल रही है। और लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो लखनऊ में एटीएस ने कल रात में 2 बजे के करीब छापेमारी की थी, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, एटीएस ने गिरफ्तार किया है एटीएस की टीम ने, और उनसे अब पूछताछ कर रही है। और TV9 के पास जब एटीएस छापेमारी करी थी उसका सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास मौजूद है TV9 के पास, जिसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कि एटीएस के जो अधिकारी थे वो वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने क्या कहते हैं, ये बक्सी का तालाब है लखनऊ में, वहां पे गांव है आचामऊ गांव में पीएफआई से जुड़े इन लोगों के कनेक्शन है, इसको लेकर एटीएस को जानकारी मिली थी और इन्होंने 2 लोगों को लखनऊ में बक्सी का तालाब से वहां से गिरफ्तार किया है। प्रीति, कुल मिलाकर 2022 पे पीएफआई पर बैन लगाया गया था, इसलिए क्योंकि अनलॉफुल एक्टिविटीज पीएफआई कर रहा था, और ये रेड जो की गई है ये इस बात को बताती है कि ये एक्टिविटीज अब भी जारी है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पीएफआई को लेकर लगातार एक्शन हो रहा था, क्योंकि पीएफआई के जरिए जो कनेक्शन सामने आ रहा था, क्योंकि पीएफआई जो फंडिंग करता है उसके जरिए कई इनलीगल एक्टिविटीज को किया जाता है, जिसके तहत पीएफआई को बैन किया गया था। और अब ये जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इनका भी पीएफआई जो कनेक्शन है वो सामने आया था। और आज पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में एटीएस की जो छापेमारी है वो 30 टीमें जो हैं वो छापेमारी कर रही हैं। यूपी के अलग अलग जिलों, अलग अलग शहरों में जो है छापेमारी लगातार चल रही है। 50 से अधिक जो लोग हैं वो एटीएस की रडार पर है और उनसे पूछताछ की जा रही है। मैं आपको बताऊं कि जो 30 जगह जो छापेमारी जो चल रही है उसमें लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, आजमगढ़ में जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, एक साथ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मेरठ सहित कई जिलों में भी जी प्रीति, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त एक और बड़ा अपडेट बता देते हैं। पीएफआई के खिलाफ यूपी के कई शहरों में एटीएस का एक्शन देखा जा रहा है। लखनऊ और मेरठ पे भी एटीएस की बड़ी छापेमारी हो रही है। जैसा कि हमारी सहयोगी प्रीति हमें बता रही थी कि केवल लखनऊ नहीं, मेरठ और इसके अलावा कई और शहरों में एटीएस की छापेमारी हो रही है। वो कौन कौन से शहर है प्रीति, लखनऊ और मेरठ के अलावा, जहां पर एटीएस की ओर से बड़ी छापेमारी? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि लखनऊ के साथ साथ मेरठ में, मुरादाबाद, वाराणसी, आजमगढ़ में ये जो ऑपरेशन है एटीएस का ये चलाया जा रहा है। और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि पीएफआई के कनेक्शन की जांच की जा रही है और 50 से अधिक लोगों को क्या कहते हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। और ये जो पूरा जो ऑपरेशन है ये काफी समय से इसका जो इनपुट है वो एटीएस को मिल रहा था और आज जो है वो बड़े पैमाने पर एक साथ सभी जगह उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई है, जिसमें लखनऊ से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब उनसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद पता चलेगा कि इनका जो कनेक्शन है वो कहां कहां पर है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से एटीएस का ये जो बड़ा ऑपरेशन है ये उत्तर प्रदेश में कई जगह एक साथ चलाया जा रहा है। पीएफआई कनेक्शन के साथ साथ इन लोगों को, जिन लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है उनका जो कनेक्शन है पीएफआई कनेक्शन के साथ साथ बाकी जो गतिविधियां हैं, जो इनलीगल गतिविधियां हैं, उनकी भी इनको जानकारी है कि इन लोगों की जो इनलीगल जो गतिविधियां हैं वो इन लोगों में जी प्रीति, मैं आपको रोकना चाहूंगी। जो आपने बड़ी खबर दी है इस वक्त दर्शकों को एक बार फिर से बता दें। यूपी एटीएस का ये बड़ा एक्शन है जहां पर यूपी के अलग अलग शहरों में इस वक्त छापेमारी हो रही है, रेड की जा रही है। इनमें मुरादाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, ये तमाम शहर हैं जिनमें 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो रही है पीएफआई से उनके कनेक्शन को लेकर। पीएफआई प्रतिबंधित संगठन, और इस मामले में बता दें 50 एजेंट को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इनमें वाराणसी, आजमगढ़, मुरादाबाद,
लखनऊ और मेरठ, ये वो तमाम शहर हैं जहां पर एटीएस का एक्शन लगातार जारी है, छापेमारी लगातार जारी है। तो पीएफआई के खिलाफ यूपी में एटीएस का ये बड़ा एक्शन है, जहां कई ठिकानों पर इस वक्त रेड हो रही है, छापेमारी हो रही है। इनमें मुरादाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी भी शामिल है। प्रीति। बिल्कुल, और मैं आपको बताऊं कि लखनऊ में जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है वो लखनऊ के बख्शी तालाब आचामऊ गांव है, उनको हिरासत में लिया गया है और पीएफआई ग्रुप के इनको पीएफआई ग्रुप के मेंबर बताया जा रहा है। और ऐसा जो इनपुट था वो एटीएस को मिला था कि ये पीएफआई के लिए काम करे, पीएफआई के मेंबर्स हैं और इसके तहत इन दोनों लोगों को हिरासत में लिया गया है। और यहाँ का जो इस गांव का जो प्रधान है, वो एक बड़ी बात यह है कि इस गांव का जो प्रधान है वो अभी फरार चल रहा है, उससे भी पूछताछ की जानी थी। लेकिन जब एटीएस की टीम वहां पर पहुंची तो इनका जो क्या कहते हैं ग्राम प्रधान है वो वहां से अभी फरार है। और पिछली बार भी इस गांव में मैं आपको बताऊं कि एटीएस के द्वारा जब पिछली बार भी जब हुआ था, ऑपरेशन किया गया था, तो पिछली बार भी जब हिरासत में लिया गया था तो पिछली बार भी जब ये जो ग्राम प्रधान था इसकी भूमिका भी पिछली बार भी संदिग्ध बताई गई थी, लेकिन पिछली बार भी ये जो है एटीएस के हत्थे नहीं चढ़ा था। और इस बार भी जब वहां पे छापेमारी की गई तो ये जो ग्राम प्रधान है वहां से फरार हो गया है। जी, तो बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता देते हैं, पीएफआई पर यूपी एटीएस का बड़ा एक्शन है। लखनऊ में पीएफआई के एजेंट के ठिकानों पर रेड हुई है, जिनमें 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा 50 एजेंट्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वो 50 लोग जिन पर शक है पीएफआई से जुड़े होने का, उनसे पूछताछ की जा रही है। अलग अलग शहरों में छापेमारी इस वक्त जारी है। जितेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। जितेंद्र, क्या कुछ इनपुट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए मेरठ में इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में तमाम ठिकानों पर तकरीबन ऐसे 20 से ज्यादा ठिकाने हैं जहां पर बताया जा रहा है कि यूपी एटीएस इस वक्त रेड कर रही है। 2 अलग अलग लोकेशन से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, माफ कीजिएगा हिरासत में लिया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा 50 से ज्यादा ऐसे पीएफआई के ऑन ग्राउंड वर्कर हैं जो लगातार एटीएस के रडार पर है। दरअसल एटीएस को पिछले कुछ दिनों से इस तरीके की लगातार एक्टिविटीज की खबर आ रही थी कि पीएफआई खुद को फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है और अपना नेटवर्क एक बार फिर बनाने की कोशिश कर रहा है। उसी को लेकर पीएफआई की एक बार फिर से कमर तोड़ने की पूरी कोशिश है ये यूपी एटीएस की। साथ ही पीएफआई को कुछ महीनों पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से देश में बैन कर दिया गया था। बावजूद इसके जितने भी पीएफआई के ओवरग्राउंड वर्कर हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से पूरे पीएफआई नेटवर्क को खड़ा किया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया प्रीति और जितेंद्र शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो पीएफआई की कमर तोड़ने के लिए इस वक्त यूपी में एटीएस कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इससे जुड़ा हुआ अपडेट आपके सामने।